अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यूएई ने ऐलान किया है कि अब तक यूएई के अंदर तकरीबन 15 लाख से जायद अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूएई के वजीर सेहत ने ये कहा कि इस वक्त दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जो 4 महीने में 15 लाख टेस्ट नहीं करवा सके, जबकि यूएई ने ये काम तकरीबन 1.5 से 2 माह की मुद्दत में कर दिया। ये कोई मामूली काम नहीं है। अगर हम देखें कि यूएई की कुल आबादी अगर 1 करोड़ है तो ये उसका 15% बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा समझा जाएगा, यानी तिब या सेहत के मैदान में। इसी के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि अब काफी दिनों के बाद 2 दिन से यूएई में जो अमवात की तादाद है उसमें कमी वाक़ई हो रही है और गुज़श्ता रोज 2 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हुए। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि यूएई में कोरोना वायरस के जितने भी मरीज सामने आए हैं उनमें ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनमें मामूली नवैयत की अलामात थी, और जहाँ बहक होने वाले जितने भी मरीज थे या मुतासरा लोग थे उनमें ज्यादातर ऐसे अफराद शामिल हैं जो पहले ही किसी जानलेवा बीमारी का शिकार थे। मिसाल के तौर पर जिन्हें गुर्दों का आर्जा था, जिन्हें कैंसर था या जिन्हें दिल की बीमारी थी। ऐसे मरीज जो हैं उनकी मौत के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर उनको कोरोना वायरस लाहक हो जाए। दूसरी जानब दुबई में अथॉरिटीज ने एक और ऐलान किया है। ऐलान ये है कि अब तमाम पब्लिक पार्क्स को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन इस पर भी कुछ पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाबंदियां ये होंगी कि किसी भी जगह 5 या 5 से ज्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कोई मीटिंग, महफिल, पार्टी नहीं कर सकते, यानी 5 से ज्यादा अफराद एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और जो समाजी फासलों की जो पाबंदी है उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी वो पाबंदी भी आपको मलहूज़े खातिर रखना होगी। याद रहे कि बीचेस को पहले ही खोल दिया गया है। अब आप देख सकते हैं वहां पर लोग आपको चहलकदमी करते हुए, जॉगिंग करते हुए या साहिल समंदर को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पर भी कुछ पाबंदियां हैं, यानी समाजी फासले और कोरोना वायरस से मुतालिक जो जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करना। अब खबर यह भी है कि यूएई और ख़ास तौर पर दुबई के अंदर जो जिम हैं उनको भी, जिमनेजियम को भी खोला जा रहा है, लेकिन काफ़ी अरसे से हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि मसाजिद को खोल दिया जाए, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। और उम्मीद ये है कि ईद से पहले या ईद के बाद भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि ईद से पहले मसाजिद को महदूद पैमाने पर खोलने की इजाज़त दे दी जाए। यानी महदूद पैमाने से मुराद ये है कि अगर सऊदी अरब में मसाजिद को खोलने का ऐलान किया जाता है तो समाजी फासलों की पाबंदी को सामने रखते हुए या समाजी फासलों की शर्त को सामने रखते हुए यूएई और ख़ास तौर पर दुबई में भी मसाजिद को खोला जा सकता है। लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे नज़र आते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यूएई ख़ास तौर पर दुबई में पाबंदियों को नरम किया जा रहा है। लॉकडाउन पहले ही उठा लिया गया है और अब इत्तलात ये हैं कि ईद के बाद जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो सुबह 10 से रात 10 और वीकेंड्स पर सुबह 10 से रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त भी दे दी जाएगी, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन ये सब कुछ होगा ईद के बाद। ईद तक इंतज़ार करते हैं। और आपके इल्म में ये भी होगा 29 रमज़ान से 3 शवाल तक यूएई की हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।